नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डाल लें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये कनिष्ठा उंगली और यहाँ पर पूरी उंगली के ऊपर यहाँ पर ये सब चीज़ें, ये रेखाएं, आड़ी रेखाएं ऊपर से नीचे तक पूरी कनिष्ठा उंगली पर छाई हुई हैं। यानी उंगली की लंबाई बताती है कि व्यक्ति के पास में बुद्धिमानी की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को दूसरे लोग बहका करके और इसका धन खर्च करवा लेते हैं, या समझ सकते हैं कि बेवकूफ़ बना करके उसका धन खर्च करवा लेते हैं। यार दोस्त हों, पंडित हों या कोई भी लोग हों, तो अपनी बुद्धि पर आपको नियंत्रण करना होगा। उसके लिए मैं लास्ट में आपको उपाय भी बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली पर भी उसी प्रकार के यहाँ पर ग्रहण लगाने वाली ये आड़ी रेखाएं, इनको राहु रेखा कह दीजिए, आड़ी रेखाएं कह दीजिए, ये भी यहाँ विराजमान है। बात बात पर ठिनकना, बात बात पर क्रोध हो जाना, बात बात पर फैल जाना, किसी की भ्रमित बातों को सुन करके क्रोध हो जाना, ये सब सूर्य की उंगली में यहाँ पर विराजमान है। तो जहाँ वहाँ बचना था, यहाँ अपनी बुद्धि पर क्रोध करके कंट्रोल से बचना है। तीसरा पर शनि की उंगली, और शनि के उंगली पर भी यहाँ पर धन को काटने वाली ये रेखाओं की, यानी कुल मिलाकर के यदि कहूँ तो हाथ की उंगली का शनि इतना खराब नहीं है, परंतु व्यावहारिक पर्व पर यहाँ भी कट के मौजूद हैं। यानी कि स्वयं पर वर्तमान में धन ना कमाने की स्थिति और साथ ही साथ खर्च की स्थिति बनी रहती है। इतना ही समझे, इससे ज़्यादा बुरा नहीं। बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व यहाँ सेकंड पर्व और थर्ड पर्व, यानी कि पूजा पाठ में मन न लगना, यहाँ पूजा पाठ में मन न लगना, साथ ही साथ अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की बात ना मान करके भ्रमित होकर के नुकसान करना, ये इस उंगली का फल है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके पर्व की। इसको बोलते हैं बुध का पर्व। इसको जाना जाता है ज्ञान का पर्व के रूप में। बुध के पर्वत में भी यहाँ रेखा खड़ी हुई और उसको दो रेखा आड़ी रेखा के रूप में काटती हुई, यानी कि जो फल मैंने टावर से उंगली से बताया था, यहाँ पर इस प्रकार की बरसाने वाली रेखा यदि हमेशा रहती हैं तो आप ये समझिए कि बुद्धि पर आपकी ग्रहण, जब तक ये काटने वाली दो रेखाएं होंगी, आपकी बुद्धि पर ग्रहण लगा रहेगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली, साथ ही साथ संतान का सुख देर से मिलने वाली रेखाओं के रूप में इनको बोलते हैं। अब बात करूंगा इसके बाद में आपके सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व यश के लिए माना जाता है, और यहाँ यश के पर्वत पर भी कितनी सारी आड़ी रेखाओं ने यहाँ पर काटा है। यानी कि व्यक्ति का स्वयं का कोई बहुत बड़ा मान सम्मान नहीं होता, उसको दूर दूर तक कोई लोग नहीं जानते, राज्य सरकारों से कोई लाभ नहीं मिलता। इस प्रकार के संकेत, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी ये बुरे संकेत कहलाते हैं। कोई एक्सीडेंट, चोट वगैरह हो सकती है, हड्डी टूट सकती है, ऐसे संकेत मान सकते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके धन पर्व की। धन का पर्व, और यहाँ धन का पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो आपके जीवन में 55 वर्ष के बाद में धन की अनुकूल स्थिति के साथ में रेखाएं खड़ी हुई हैं, यानी कि 55 के बाद में आपके पास धन की अनुकूलता बहुत अच्छी तरीके से विराजमान रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर भी जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये व्यक्ति को जीवन में पैतृक संपत्ति का मकान दिलाती हैं, साथ ही साथ उसकी बुद्धि ईश्वर के प्रति आस्थाओं को बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। तो चलिए, वो भी हो गया। अब बात करूंगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को यदि मैं देखूं तो यहाँ हृदय रेखा टूट करके आगे चलने वाली है। ऐसी रेखा जब हृदय रेखा टूट करके चलती है तो यहाँ इस प्रकार के संकेत को दर्शाती है कि व्यक्ति का विवाह देरी से हो, या पत्नी के साथ में पत्नी की तबीयत कोई बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, या ऐसा समझ सकते हैं कि जिस समय पर ये रेखा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, तो यहाँ कोई आयु का खतरा नहीं है, कोई मूर्ख बना करके आपको डरा दे, या आप इतना समझिए कि यहाँ
आपकी पत्नी से आपके वैचारिक मतभेद हों और वो आपको छोड़ करके साल 6 महीने के लिए अपने घर चली जाए, बस इतना बुरा समझिए, इससे ज़्यादा कोई बुरा नहीं। आपकी हृदय रेखा में ऐसा कोई डरा दे आपको कि अटैक पड़ेगा हृदय रेखा में, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं मंगल पर्व की रेखाओं की। मंगल पर्व की रेखाएं साहस को दर्शाने वाली सूर्य पर्वत तक जा रही हैं, तो यहाँ सूर्य पर्वत को ज़्यादा काट रही हैं, तो कुल मिलाकर के आपको चोट फैट का डर को दर्शाती हुई आपके अंदर साहस की कहीं से भी कमी नहीं, ये रेखाएं इस बात को भी दर्शाती हैं। कहीं पर साहस की कमी नहीं, आप अपनी बुद्धि पर ये रेखाएं आड़ी रेखा ज़्यादा काट रही हैं, ये मंगल रेखाओं के रूप में रेखाएं काट रही हैं, तो इनका मतलब ये जरूर होता है कि आप अपने साहस में अति कर जाएं और अति करने के कारण आप चोट खा जाएं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके मैं द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व छोटी छोटी रेखाएं आड़ी तिरछी होकर निकलने वाली किसी भी झगड़े झंझट में आपको डाल सकती हैं, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ, ये बुद्धि रेखा पहले जाकर के मंगल पर्व की तरफ जाती है, यानी कुल मिलाकर के साहस क्रोध करना इस तरह से। यहाँ जाकर के देखिए, ये बाद में बताऊंगा, ये मछली जैसा चिन्ह जो हो रहा है, यहाँ रेखाओं का जाकर के मंगल पर्वत को जाना और इससे एक रेखा का काटना, ये बुद्धि पर ऐसा समझिए कि बुद्धि पर पत्थर पड़ना, यानी दिमाग पर टेंशन लेकर के चलना, खामों खां का झगड़ा झंझट करना या गलत राह पकड़ना या गलत संगत में जाना, इस बात को दर्शाने वाली ये आपकी बुद्धि रेखा है। और साथ ही साथ बुद्धि रेखा जाकर के यहाँ जाकर के एकदम नीचे पहुँच गई है। यहाँ जब चंद्र पर्वत के साथ बुद्धि रेखा इतने नीचे तक पहुँच जाए तो व्यक्ति अपनी संगत गलत लोगों के साथ पढ़ करके उनके साथ नशा भी सीख सकता है, शराब भी पी सकता है। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो यहाँ इस प्रकार से मिल जाना नीचे तक रेखा का, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, ये बुरी आदतों में शामिल होने की बात है, कोई किसी प्रकार के और चीज़ की नहीं है। कई बार ऐसे व्यक्तियों को मैंने ब्याज बट्टे का काम से धन कमाने के संकेत या बुरे संगत की मैं बात बार बार कर रहा हूँ, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान करना होगा, ये बुद्धि रेखा ने यहाँ पर बताया। अब बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत की। नीचे के चंद्र पर्वत पर यहाँ पर बहुत सारे एक्स रूपी रेखाएं, यानी एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, आप सही रूप से अपनी दिमाग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, कोई भी आपको भगा सकता है, इस प्रकार की चिंताओं की यहाँ इस प्रकार की रेखाओं को आप मान सकते हैं। अब बात करेंगे, इसके बाद हम आपकी सीधा यहाँ से निकल करके ये रेखा जो जा रही है, ये टुकड़े टुकड़े में टूट करके जा रही है, इसका चंद्र पर्वत से स्थान बनता है। कभी कभी व्यक्ति वैरागी भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति वैरागी हो जाए और जा कर के घर से भग जाए, इस तरह के संकेत, दूर स्थानों पर भटकता फिरे, इस प्रकार के संकेत, चरित्र से भ्रमित हो जाए, इस प्रकार के संकेत यहाँ पर ये इन रेखाओं के द्वारा यहाँ दिखलाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको चरित्र पे भी सावधानी रखनी है, बुरी संगत पे भी सावधानी रखनी है, किसी के बहकाए में नहीं आना है, ये बहुत ज़्यादा संकेत यहाँ पर मिले हैं। तो हर टूट कर रेखाएं जा रही हैं, तो व्यापारिक जैसी स्थिति में भी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति आपके साथ गुजरने वाली है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं अन्य रेखाओं के बारे में। ये देखिए, एक और रेखा की बात करता हूँ जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। यहाँ ये भाग्य रेखा और भाग्य रेखाओं को लगातार काटने वाली यहाँ पर रेखाएं मौजूद हैं। आयु रेखा से निकल रही हैं, धन का इन्वेस्टमेंट कामों का कर रहे हैं। नीचे की तरफ अगर मैं कहीं देखता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से ये भाग्य रेखा को काटने वाली रेखाओं के रूप में, यानी कि नीचे की तरफ जब रेखाएं गिर रही हैं जो आयु रेखा से, वहाँ आपको स्वास्थ्य में गिरावट। और यहाँ अगर बात करता हूँ जो काटने वाली रेखाओं के बारे में, तो भाग्य में लगातार उठा पटक, क्योंकि यहाँ आपकी जो भाग्य रेखा है ये यहाँ जाकर के इसके साथ जुड़ गई आपकी आयु रेखा, यानी गलत रेखा, गलत निर्णय के कारण अपने भाग्य में लात आप स्वयं मारेंगे, यहाँ से निकलने वाली इस रेखा ने बताया, जिसका संबंध भाग्य रेखा के साथ साथ मस्तिष्क रेखा। आपको मैं बार बार पूरी हाथ में यही कह रहा हूँ कि आपको अपने बुद्धि पर नियंत्रण निकला है, गलत संगत में नहीं जाना है, गलत लोगों के साथ नहीं बैठना है, गलत निर्णय नहीं लेना है। तो इस सब से बचने के लिए आपको अपने बड़ों के अनुरूप चलना चाहिए।
पूजा पाठ तो मैं बताऊंगा ही, जो इनको अच्छी करने इन रेखाओं को। अब ये क्षेत्र देखिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र मस्तिष्क रेखाओं के साथ साथ गलत धन को इन्वेस्टमेंट करना और दिमागी रूप से बीमार होकर के डिप्रेशन जैसे योगों को भी दिखलाता है। यानी दिमाग के डॉक्टर की देखरेख में आप पहुंच जाएं, ऐसे संकेत बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ते हैं। अब आइए बात करता हूं मैं सबसे बड़ी आपने महत्वपूर्ण सवाल किया था आयु रेखा के बारे में। तो चलिए आपकी आयु रेखा बोलता हूं। ये देखिए आपकी आयु रेखा, यहाँ से जाकर के और आयु रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो ये वर्तमान में ही जब 78 वर्ष की है, तो किस मूर्ख ने आपको डरा दिया कि आप 25 साल में आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। 78 वर्ष से पहले आपको एक्सीडेंट भी होंगे, गलत संगत में भी जाएंगे, आपको व्यापार में उठापटक, काम में उठापटक, ये सब कुछ होगा, खामोखा का पैसा भी खर्च होगा। लेकिन उम्र आपकी 78 से पहले कोई मूर्ख बना करके आपको यदि डरा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे ठगना चाहता है। तो यहाँ इस प्रकार की बातों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे अनुभव में प्रमाणित रूप से मुझे पता है। तो 78 वर्ष से पहले कोई उम्र नहीं। आपने कहा शक की मस्तिष्क रेखा नीचे जाती है लेकिन मेरी पहले ही रुक गई है। अरे आपके जो रेखाओं के बारे में सब मैंने बता दिया है, तो उससे ज़्यादा दूसरे कोई फल नहीं है जो मैंने मस्तिष्क रेखा के बताए हैं। भाग्य रेखा मैंने बताया, आपके हाथ में भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा आगे तक भी आपके जीवन में जा रही है। यानी 35 वर्ष के बाद यहाँ से भाग्य रेखा शुरू हुई है। ये दो ऊपर जो रेखा हैं ये 35 वर्ष के बाद आपका साथ दे रही हैं, यानी कि लगातार आपके पास धन के आगमन। और 55 वर्ष के बाद तो मैंने बता दिया बहुत अच्छी तरीके से धन के आगमन है। ब्रेन लाइन के पास फिश है, उसका फल भी मैंने बता दिया। जो आपको ब्रेन लाइन में फिश लगती है वो किस किस तरह से कहाँ कहाँ जा रही है रेखाएँ, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है इस रेखा के पूरे बारे में। तो ये फिश जैसी जो है इसका क्या फल बता चुका हूँ। कैरियर संघर्ष वाला है, संघर्ष सबके जीवन में है, किसके में नहीं। और आपकी तो उम्र अभी बहुत कम है, बहुत सारी रेखाएं अभी आपके हाथ के अंदर बनने वाली हैं और बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ से अभी मिटने वाली हैं। तो फ्यूचर कुल मिलाकर ठीक है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैरिज लाइफ, बिल्कुल मैरिज लाइफ के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने शक्ति की दिमाग को रखिएगा स्वयं नियंत्रण पर, क्योंकि मैरिज लाइफ को आप स्वयं डिस्टर्ब करेंगे, पत्नी की तरफ से वो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा है, कोई विशेष संसाधन की भी कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है जो आपके जीवन में आप तरक्की करें। नंबर 1 तो आप फायर ओपल पहन लीजिए। फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहने, आपको मिल जाए ठीक है, नहीं तो हमसे मंगा लीजिए। एक उंगली इसमें फायर ओपल पहनिए। साथ ही साथ बस पूरी ज़िंदगी हनुमान जी, बजरंगबली की शरण में चले जाइए। हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए और बजरंग बाण पढ़िए। तो ये बजरंगबली की जितनी पूजा आप करेंगे, तो मंगलवार के दिन जाइए मंदिर में हनुमान जी के और वहाँ प्रसाद चढ़ा करके आइए। बस ये सारी रेखाएं जो हाथ की कटी फटी नज़र आती हैं सब ऐसे उड़ जाएंगी हवाई जहाज की तरह से, या ये काम ही नहीं करेंगी। तो आप बस उनकी पूजा के पीछे पड़ जाइए, अपने जीवन में आप सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।